Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number second of C programming tutorial. Okay, आपको पता है हम C programming tutorial देख रहे थे, उसका आज हम चैप्टर नंबर सेकंड लेने वाले हैं, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर. ओके, आज हम कुछ इंस्ट्रक्शन के टाइप्स देखेंगे एंड ऑपरेटर के टाइप्स देखेंगे. ओके, सो इसमें टॉपिक्स कवर होंगे इंस्ट्रक्शन टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड देयर टाइप्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन के थ्री टाइप्स है हमारे पास. फर्स्ट टाइप है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन. सो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन देनी है उसका टाइप डिक्लेयर करता है. ओके, डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट. सो हमें इंटीजर a इज इक्वल्स टू 22 लिया. ओके, सो ये वेरिएबल डिक्लेयर किया पहले a इज इक्वल्स टू 22. ओके, सो लाइक दैट ये टाइप डिक्लेयर करते हैं. देन आगे है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. सेकंड टाइप है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन. सो इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप ये समझो, सपोज हमारे पास एक ऑपरेशन है a प्लस बी. सो उसमें a एंड b आर ऑपरेंड. a एंड b क्या है, ऑपरेंड है, मतलब ये a और ये b को हम कहेंगे ऑपरेंड. ओके, एंड प्लस इज अ ऑपरेटर. एंड प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है. ओके, सो प्लस ऑपरेटर है, उसी तरह माइनस भी ऑपरेटर हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी ऑपरेटर हो सकता है एंड डिवीजन भी ऑपरेटर हो सकता है, मतलब होता ही है. ओके, मल्टीप्लिकेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. सो सिंगल वेरिएबल ऑन नोट, सिंगल वेरिएबल ऑन एलएचएस. सो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में एलएचएस साइड में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. देखो a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी लिखा है, a इज इक्वल्स टू बी इंटू सी है, a इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई सी है, यानी जिसमें हम अभी बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं a में. सो इसलिए एलएचएस हैंड में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए. ओके, सो ये सारे वैलिड है. अभी इनवैलिड कैसे है, देखो b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए, मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे दो वेरिएबल, इसलिए ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है. a इज इक्वल्स टू बी सी, इसमें कोई ऑपरेटर ही नहीं दिया है, बी सी का क्या करना है हमें. मैथ्स में आपको अगर बी सी किया तो आपको बी और सी की वैल्यू पता है तो आप मल्टीप्लीकेशन कर डालोगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर देना जरूरी है, यहाँ पे ऑपरेटर ही नहीं है, इसलिए ये भी इनवैलिड है. और ये बी पावर सी, ओके, मतलब बी रेस टू सी, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता. ओके, सो नोट पावर ऑफ एक्स वाई इस तरह से लिखना है, फॉर एक्स टू द पावर वाई. सपोज आपको एक्स टू द पावर वाई देनी है. ओके, सो आपको पावर ऑफ एक्स वाई लिखना पड़ेगा, इस तरह से हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी इनवैलिड है. ओके, सो आपको अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन समझ में आए होंगे. देन है मॉड्यूलर ऑपरेटर. सो मॉड्यूलर ऑपरेटर है परसेंटेज. आपके कीबोर्ड पे जो परसेंटेज साइन है वो आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर है. ये क्या वर्क करता है, रिटर्न्स रिमाइंडर फॉर इंटीजर. यहाँ पे इंट है, आई एन नहीं है, इंट है, इंटीजर. एग्जाम्पल 12 मॉड्यूलर 10. सो आंसर आएगा 10. 2 मतलब 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 10 वन जा 10, और रिमाइंडर कितनी बचेगी, r इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या कहता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है हमें. फॉर एग्जांपल VS कोड में इसे देखते हैं, मैंने कोड का स्क्रीनशॉट डाला है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे आपको इसे बड़ा करता हूँ, वेट. ओके, सो इसका कोड हम लिखते हैं, मैं आपको डायरेक्टली कोड लिख के दिखाता हूँ. देखो हैश इंक्लूड stdio.h. ओके, ये हेडर फाइल फिक्स है. देन void main, देन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट. सपोज हमने इंटीजर ने हम डायरेक्टली प्रिंट करते, प्रिंट एफ परसेंट डी, वेट, ओके, डबल कोट में परसेंट डी कॉमा, एग्जांपल लेते 12 मॉड्यूलस 10. ओके, यानी हमें रिमाइंडर फाइंड करनी है. ओके, 12 मॉड्यूलस 10, और इसे सेमीकोलन लास्ट में देते. चलो कंट्रोल एस से सेव करो, प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं टर्मिनल में जाके. अभी टर्मिनल कहाँ पे मैंने आपको बता दिया. सो क्या कमांड दोगे, जीसीसी, जो कि हमारा कंपाइलर है. ओके, सो जीसीसी फाइल नेम डॉट सी. ओके, डॉट सी एक्सटेंशन होता है सी का, फाइल नेम है ए डॉट सी, और प्रोग्राम रन करने के लिए क्या देते हैं, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी. ओके, सो आपका आंसर आया 2. 2 मतलब आपकी रिमाइंडर है 2. सो आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज पता चल गया होगा. इसे एग्जांपल को चेंज करके देखते हैं. देखो 10 मॉड्यूलस 3 करते. ओके, कंट्रोल एस से सेव करो और इसे रन करो.
डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, देखो 1 आया, देखो 3 से 10 को डिवाइड करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। ओके, सो लाइक दैट ये मॉड्यूलर ऑपरेटर है। अभी आपको मॉड्यूलर ऑपरेटर याद रखना है। किसी ने पूछा मॉड्यूलर ऑपरेटर कौन सा है, तो परसेंटेज हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर है। ओके, जो कि हमें रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी लिया है, आगे आपको पता चल जाएगा। टाइप कन्वर्जन, अभी टाइप कन्वर्जन क्या है, अगर आप इंटीजर टू इंटीजर ऑपरेशन करते हो, सपोज 2 + 2 दोनों इंटीजर है, तो आपका आंसर आएगा 4। आपका आंसर किस में आएगा, इंटीजर में। आंसर आएगा इंटीजर में। अगर आप इंटीजर टू फ्लोट ऑपरेशन करते हो, सपोज इंटीजर है 2 प्लस फ्लोट है आपका 4.1, ओके, तो आपका आंसर किस में आएगा, 2 + 4.1 कितना हुआ, 6.1। ओके, 6.1, तो आपका आंसर आया फ्लोट में, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इंटीजर टू फ्लोट। अगर आप ऑपरेशन करोगे तो आपका आंसर फ्लोट में आएगा। एंड फ्लोट टू फ्लोट करोगे तो 2.1 प्लस 2.1 ये आ गया आपका 4.2। आपका आंसर किस में आया, फ्लोट में। ओके, तो आपको याद रखना है इंटीजर टू इंटीजर ऑपरेशन करोगे तो आंसर इंटीजर में आएगा, इंटीजर टू फ्लोट करोगे तो आंसर फ्लोट आएगा, एंड फ्लोट टू फ्लोट करोगे तो आपका आंसर फ्लोटिंग आएगा। ओके, देन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है एंड लोएस्ट प्रायोरिटी किसको देनी है। तो सबसे पहले आपको, जैसे आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास। ओके, बोर्ड मास, बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट ओपन करो, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। ओके, वैसे आपको सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेशन सॉल्व करते हुए क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देनी है, देन डिवीजन को, देन मॉड्यूलस ऑपरेटर को, देन प्लस माइनस एंड देन इज इक्वल्स टू। ओके, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, मॉड्यूलर या फिर मॉड्यूलस कुछ भी बोलो। ओके, मॉड्यूलर प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड इज इक्वल्स टू। ओके, सो ये हुई ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी ऑपरेटर प्रायोरिटी ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 4 + 9 × 10, इसका आंसर मुझे बताओ, 4 + 9 × 10। आप क्या करोगे, सीधे सीधे 4 + 9 कर दोगे, 4 + 9 होता है आपका 13, और 13 × 10 करोगे। ओके, सो 13 × 10 आपका आंसर हो जाएगा 130, जो कि रॉन्ग है। सो किस तरह से रॉन्ग है, प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, पहले क्या करनी होती है, मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन आती है। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन करनी है, 9 × 10 हो जाएगा आपका 90, और उसमें +4 हो जाएगा आपका 94। ओके, सो इसलिए ऑर्डर प्रेसिडेंस फॉलो करना होता है। आपको वीएस कोड पे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो अगेन हम कोड लिखते हैं, हैश इंक्लूड। आप उसी कोड में एडिट कर सकते हो, लेकिन बार बार लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। देन वॉइड में, ओके, देन कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 4 + 9 इंटू क्या था, 10। ओके, ये हमारी a की वैल्यू है, जिस और a इज इक्वल्स टू क्यों लिया मैंने, आप कौन सा भी वेरिएबल x इज इक्वल्स टू लो, y इज इक्वल्स टू लो, क्योंकि इसमें हमारा आंसर स्टोर होने वाला है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वैल्यू कैसे फाइंड होगी, जब आप इस ऑपरेशन को सॉल्व करोगे तो आपका a का आंसर आ जाएगा। देन प्रिंटफ करो, %d, a। ओके, इसे सेमीकोलन से क्लोज करो, कंट्रोल एस से सेव, टर्मिनल में जाओ, जीसीसी अगेन फाइल नेम .c ./a.exe, देखो 94 आंसर आ गया। ओके, अगर आप डायरेक्टली ओरली करोगे तो आप डायरेक्ट कर जाओगे, 9 + 4 13 × 10, 9 + 4 13 × 10 आपका आ जाता है 130। ओके, सो वैसा आपको करना नहीं है। ओके, सो देन है इक्वल्स टू को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इक्वल्स टू को। ओके, सो इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा है देखो, फर्स्ट वी डू मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन। ओके, सो लाइक दैट आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। आपको याद रखना है, पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड प्लस माइनस एंड देन इज इक्वल्स टू। ओके, सो इज इक्वल्स टू को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, वही कोड मैंने यहाँ पे दिया जो कि आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, थर्ड टाइप एक इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये क्यों यूज होता है, यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ओके, सो फर्स्ट है सीक्वेंस कंट्रोल। अभी सीक्वेंस कंट्रोल क्या है, वीएस कोड में आओ, वीएस कोड में यहाँ पे देखो,
पहले हम हैश इंक्लूड लेते हैं, देन वॉइड मेन लेते हैं, देन इंटीजर, देन हम प्रिंटफ स्कैनफ अदर स्टेटमेंट हम लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। ओके, सीक्वेंस कंट्रोल। देन डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल में आता है इफ और एल्स, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, इफ एल्स। देन लूप कंट्रोल में आता है फॉर लूप। लूप के टाइप्स आते हैं जो भी हम आगे पढ़ने वाले, सिर्फ अभी याद रखो कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कौन से है। फॉर लूप, देन व्हाइल लूप आता है, ओके, WHILE, एंड देन डू व्हाइल लूप आता है। ओके, ये याद रखो। एंड देन केस कंट्रोल है, केस कंट्रोल में हमारे स्विच के स्टेटमेंट आते हैं। सपोज केस कंट्रोल क्या है, आपको मंडे टू फ्राइडे वर्क को जाना है, सैटरडे संडे हॉलीडे लेना है, ये केसेस हुए। ओके, केस वन क्या है, मंडे टू फ्राइडे सबसे पहले वर्क करना है एंड सैटरडे संडे से केस सेकंड में आपको क्या करना है, हॉलीडे, मतलब हॉलीडे आपको एंजॉय करना है। ओके, सो ये हुए केस कंट्रोल ऑपरेशन। सो इसमें स्विच के स्टेटमेंट आते हैं, आप इसमें इन्फिनाइट केस ले सकते हो। ओके, सो ये हम डिसीजन कंट्रोल, लूप कंट्रोल एंड केस कंट्रोल हम आगे पढ़ने वाले, आगे आने वाले चैप्टर्स में। देन ऑपरेटर्स के 7 टाइप्स है, सॉरी 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है हमारे पास। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड मॉड्यूलस, मेजरली ये यूज किए जाते हैं। देन रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ। देन लॉजिकल ऑपरेटर है, ओके, देन बिटवाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है एंड टर्नरी ऑपरेटर है। सो टर्नरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर हम बाद में पढ़ते हैं। अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर अभी हम देखते हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने बता दिया आपको, इक्वल टू होता है। ओके, देन रिलेशनल ऑपरेटर देखो जिसमें आता है इक्वल्स टू। कभी भी आपको अगर सी प्रोग्रामिंग में इक्वल्स टू दिखाना है, सपोज ए इक्वल्स टू बी ऐसा दिखाना है, तो आप सिंपली मैथ्स में कैसे दिखाते हो, ए से दिखाते हो, लेकिन आपको सी प्रोग्रामिंग में दिखाते समय आपको ए से दिखाना है, ए डबल इक्वल्स टू लिखना है। ये बन गया आपका ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, सो ये आपको याद रखना है, सी प्रोग्रामिंग में हम इक्वल्स टू दिखाने के लिए डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं। ओके, सो रिलेशनल ऑपरेटर हुए इक्वल्स टू, then greater than or greater than equal to, then less than or less than equal to, and then not equal to। not equal to कैसे दिखाते, एक्सक्लेमेशन का साइन एंड इक्वल्स टू। ओके, सो ये हुए आपके रिलेशनल ऑपरेटर। देन है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से, एंड, और एंड नॉट, ये उनके सिंबल्स है आपके सामने। ओके, अभी आपको एंड और नॉट मतलब क्या है समझाता हूँ अभी आपको। सो ये कंसेप्ट है ना, आपने अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग में भी पढ़ी होगी, और जो आपका कोर्स है बीसीएस वगैरह, बीसीए एक्सेट्रा, उनमें भी आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, ट्रुथ टेबल में पढ़ी होगी, लॉजिक गेट्स में आपने पढ़ी होगी। ओके, सो एंड में क्या होता है ना, जब आपकी दोनों वैल्यू ट्रू है तब आपका आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। जब आपकी एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, तब आपका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। जब आपकी एक वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, तब आपका आंसर भी फॉल्स आता है। और आपके दोनों वैल्यू फॉल्स है, तब भी आपका आंसर फॉल्स आता है। ओके, ये हुआ एंड के लिए। आपने ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1 1 1, 1 into 0 0, 1 0 1 0 0 0 0। ओके, अभी आपको याद आया होगा। उसी तरह और के लिए है और उसी तरह नॉट के लिए है। ओके, सो ये हुए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से है, एंड और एंड नॉट, उनकी सिंबल अच्छी तरह से याद रखना। देन प्रोग्राम्स देखते हैं। ओके, इस चैप्टर में थेरोटिकल पार्ट तो इतना ही था, अभी प्रोग्राम्स देखते हैं। राइट सी प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन और ऑड। अभी इवन और ऑड नंबर आप कैसे चेक करोगे, पहले वो बताओ। देखो, मॉड्यूलर ऑपरेटर पढ़ा, मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर निकाल देता है। अभी इवन नंबर मतलब क्या, इवन नंबर मतलब अगर आपको नंबर इवन है या फिर ऑड है चेक करना है, तो आपको अगर आप नंबर को 2 से डिवाइड करोगे और आपकी रिमाइंडर अगर 0 है, कंप्लीटली डिवीजन हो गई 2 से, तो अब आपका नंबर इवन होता है। ओके, एंड अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता है तो आपका नंबर ऑड होता है। ओके, इतना तो आपको पता है। सो हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करके फाइंड करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, ये मैंने क्या एड्स किए डबल स्लैश से, ये बताओ। ग्रीन कलर में जो ये कमेंट्स है। ओके, अभी आपको पता होगा ये कमेंट्स ऐड किए मैंने। कमेंट्स क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। ओके, ये जनरल इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम। ओके,
वेट। ओके, सो कमेंट्स हम इस उसके लिए ऐड करते हैं क्योंकि हमें प्रोग्राम में समझना चाहिए, ये प्रोग्राम में ऐड करने जरूरी नहीं है। ये देखो हमारा आंसर क्या आएगा, अगर इवन नंबर हुआ तो 1 आएगा और ऑड नंबर हुआ तो 0 आंसर आएगा। ओके, ये याद रखो। देन हम क्या लेंगे, एक इंटीजर x वैल्यू लेंगे, मतलब कोई भी नंबर लेंगे जिसे हमें चेक करना है इवन और ऑड। देन प्रिंटफ लेंगे, एंटर द नंबर। ये मैसेज फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो आपके हिसाब से। ओके, प्रिंटफ में डालेंगे हम एंटर अ नंबर। देन स्कैनफ में %d, %d क्यों लिया, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। एंड देन एड्रेस ऑफ x। ओके, सो देन प्रिंटफ में करेंगे %d कॉमा x, मतलब नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल्स टू 0 आया तो नंबर आपका इवन होगा, अदरवाइज ऑड नंबर होगा। चलो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रन करके देखते हैं इसे। जीसीसी फाइल नेम डॉट सी डॉट स्लैश ए डॉट exe, एंटर द नंबर। देखो इसलिए मैंने बोला मैसेज फ्लेक्सिबल होता है, आपको जो मैसेज देना है वो आप दे सकते हो, क्योंकि वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। एंटर द नंबर, सो नंबर क्या दे, सपोज देते हैं 15। सो 15 एक ऑड नंबर है जो कि हमें पता है, लेकिन हम प्रोग्राम से कैलकुलेट करते हैं। देखो आपका आंसर यहाँ पे 0 आया, मतलब ऑड नंबर है, बराबर। देन अगेन हम एक नंबर देते 76। ओके, सो आंसर 1 आया, यानी इवन नंबर है। ओके, सो लाइक दैट है, आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। देन आपको सेकंड प्रोग्राम होमवर्क में करना है, राइट सी प्रोग्राम चेक नंबर डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अभी कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है या फिर नहीं, ये कैसे चेक करोगे, मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करके चेक करो। थोड़े से कंसेप्ट आप भी लगाओ और प्रोग्राम सॉल्व करके मुझे एक तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, लिंक अवेलेबल है, जो हमारा डाउट डिस्कशन ग्रुप है उसके ऊपर आंसर डाल देना, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप टाइप करके डाल सकते हो। ओके, सो लाइक दैट है, इस लेक्चर में इतना ही। चैप्टर नंबर 2 हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. This note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.